नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं वीडियो लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास जड़ी बूटी के बारे में, कुछ खास औषधि गुणों के बारे में मैं बात करूँगा। वैसे मैं इधर-उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं सीधा पॉइंट पर ही आता हूँ कि आखिर मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला। आखिर वो कौन-सी जड़ी-बूटी है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य ही आपको कुछ न कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मेथी के पत्ते और मेथी के बीज के औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। वैसे मेथी का प्रयोग तो हर घर में किया ही जाता है, मसालों के रूप में। स्पाइसी यह एक ऐसा मसाला है जिसे हर घर में प्रयोग किया जाता है और बहुत ही सिंपल सरलता से हर घर में, हर दुकानदार पर, चाहे आप जो गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपको मेथी तो आपके घर में होगा ही होगा। लेकिन जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे या आपका बचपन जो है गांव में बीता होगा, तो मेथी का पौधा भी आपने अवश्य ही देखा होगा। मेथी का साग भी कितने लोगों ने खाया ही होगा। ठीक है, तो मेथी का पत्तों का साग बनाकर खाते हैं या मेथी के पत्तों का पेस्ट का यूज करते हैं या मेथी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने घर के सब्जियों में इस्तेमाल किया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेथी के जो औषधि गुण है शायद उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। मेथी जो आपके घरों पर या दुकानों पर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दामों में मिल जाते हैं, आप लोग उसके औषधि गुण के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं जानते तो भी आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य कुछ नई जानकारी आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मिलेगा ही मिलेगा। तो मेथी का आखिर ये पत्ता और बीज किस तरीके से किन बीमारियों में यह कारगर साबित होते हैं, तो चलिए हम लोग एक एक बीमारियों में कैसे यह काम करता है उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला नंबर का जो इलाज है बालों का झड़ना के लिए, क्योंकि आजकल दिन पर दिन खान पान की समस्या बहुत ही गड़बड़ होती जा रही है, बहुत ही खराब होती जा रही है। और खान पान की समस्या खराब होने की वजह से लोगों की जो बालों के झड़ने की समस्या है बचपन से ही शुरू होती जा रही है। 28 साल तक, 30 साल तक जाते जाते कितने लोग गंजे हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे लोग इन प्रकार के जो औषधि गुण है इनके बारे में नहीं जानते होंगे। और यह मेथी बस आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है बिल्कुल ही समाप्त कर सकता है, लेकिन सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, मेथी का जो दाना होता है ना, मेथी का जो पत्ता होता है बहुत ही हरा पत्ता होता है और इसका जो है 1 से 2 फीट 3 फीट तक जो इसकी लंबाई होती है और ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है, लेकिन ये फैल जाता है, गिर जाता है, लुढ़क जाता है। लेकिन इसके जो तनाएं होती हैं लंबे लंबे लगभग 2 फीट 3 फीट तक होती हैं। इसमें जो है ये सरसों के छिलके जैसे फल जैसे इसके फली लगती है, लेकिन थोड़ी सी फली लंबी होती है। एक में 18 दाने 20 दाने भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मेथी के दाने होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सुगंध भी इससे आता है ना, तो जो मेथी के जो दाने होते हैं 1 से 2 चम्मच आपको मेथी के दानों को लेना है और रात भर भिगो देना है। ठीक है, रात भर भिगोने के बाद सुबह उठ करके उस दानों को वहां से निकालना है और पीस लेना है। बारीक पीसना, मिक्सर में हो तो मिक्सर में पीस लीजिए या सिलवट पर पीस सकते हैं तो सिलवट पर ही पीस लीजिए। ठीक है, सिलवट पर पीसने से क्या होता है कि आपका जो फिजिकल अर्थात शारीरिक मेहनत भी हो जाती है और आपका बॉडी में हिस्ट पुष्ट बना रहता है। तो जैसे भी आपको पीस करके अपने जो बाल होते हैं उसके बालों को जड़ों में लगाना है। यदि आप बालों के जड़ों में लगाते हैं और 1 घंटे बाद इसको फिर से धो लेना, अर्थात नहाने से 1 घंटा पहले आप इस काम को करते हैं और उसके बाद आप नहा लीजिए, बालों को धुल लीजिए। इस काम को यदि आप सप्ताह में 2 से 3 बार करते हैं तो आपके जो बालों का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो बहुत ही मजबूत होता जाता है। ठीक है, सप्ताह में 2-3 बार करिए। अगर आप जो लगातार 1 महीना तक कर देते हैं तो जो आपको बालों के झड़ने की समस्या है, बाल गिरने की समस्या है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो जो आपने मेथी के दानों को भिगोया है रात भर, जो उसका पानी होता है उसके पानी से आप जो धुल सकते हैं, ठीक है, तो भी आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओके, दूसरा नंबर का जो है इलाज है कान के बहने की समस्या,
यदि आपके कान में पिंपल बन गए हो, फोड़े बन गए हो, कान बहते हो, समझ नहीं आता, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता, या किसी ऐसी जगह पर फंस गए हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई दवाई नहीं मिलती है, तो आपके लिए यह आयुर्वेदा ही बेहतर तरीका होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि मेथी का बीज लेना है और दूध, दोनों को मिला करके आपको मेथी के बीजों को दूध के साथ जो पीसना है। पीसने के बाद हल्का सा गुनगुना कर लेना है। ठीक है, हल्का सा गुनगुना करने के बाद उसको 1 से 2 बूंद आपको कान में डालना है। यदि आप कान में डालते हैं, जिस भी कान में भी बहता हो, जिस कान में दर्द होता हो, तो वहां से आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस काम को कम से कम दिन में 2 बार करना है। 2 बार 2-2 बूंद आपको कानों में डालना है, लेकिन जब भी नया डाले तो कानों को साफ करके ही अगली बार इसका यूज करें। ठीक है, तीसरा नंबर का जो ये इलाज है हृदय रोग मतलब हार्ट संबंधी डिजीज में बहुत ही जबरदस्त ये साबित होता है, क्योंकि जो मेथी का पत्ता होता है, मेथी का जो बीज होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण जो भरपूर तरीके से पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी की वजह से यह जो है रक्त संचार को अर्थात ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही सही तरीके से प्रॉपर तरीके से रखता है। ठीक है, करना क्या है, आपको मेथी के पूरा जड़ सहित उखाड़ करके इसको बीज बनाना मतलब काढ़ा बनाना है, या मेथी के बीज को, मेथी के बीजों को जो फुला कर इसका काढ़ा बनाइए। ठीक है, काढ़ा बनाने के बाद 10 से 15 ml उसका काढ़ा लेना है, साथ में शहद मिला लेना 1 चम्मच। ठीक है, मेथी के बीजों का काढ़ा बनाना है, 10 से 15 ml उस काढ़े को लेना है, साथ में शहद मिला करके यदि आप जो है दिन में 2 बार इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो जो हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, जो हार्ट में कभी कभी दर्द बनते हैं, तो सारे के सारे रोग क्या होते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से इस्तेमाल करने से जो मेथी का काढ़ा होता है, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को भी काट करके अर्थात धीरे धीरे यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते निकाल करके फेंक देता है। तो मेथी का जो काढ़ा पीते हैं शहद के साथ, तो डबल फायदा, पहला हार्ट संबंधी और दूसरा जो खराब कोलेस्ट्रॉल को भी बिल्कुल ही निकाल करके फेंक देता है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो है इलाज है पेट संबंधी मतलब उदर रोग के लिए। पेट संबंधी समस्या जैसे कब्ज बन जाते हैं, एसिडिटी बन जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, ढकारे आती हैं, गैस बनते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है जो आपके घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, मेथी का बीज। ठीक है, क्या करना है, आपको अपने घर में बूढ़ी दादा दादी बहुत ही सिंपल सा, जब किसी का हल्का सा पेट दर्द होता है तो मेथी और जो है हल्का सा सेंधा नमक दे करके खिला देते हैं। लेकिन ठीक है, हर्रे भी कुछ लोग दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब पेट संबंधी समस्या हो, जब कब्ज की समस्या बने हो, तो आप क्या करिए, मेथी के बीजों को लीजिए। ठीक है, मेथी का बीज लेना है, उसके साथ में आपको मंगरेला मिला लेना है। मेथी का बीज प्लस मंगरेला, उसमें आपको थोड़ा सा अजवाइन भी मिलाना है और रोजाना इस काम को करना है। रोजाना सुबह खाली पेट अर्थात ब्रश करने के तुरंत बाद आपको मेथी, मंगरेला, अजवाइन, यदि चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको काला नमक भी ले लें, और यदि पेट जो है अर्थात लूज मोशन की शिकायत है, उसमें थोड़ा सा आपको हर्रे डाल देना है। इन सब चीज़ों को मिलाकर के यदि आप सुबह खाली पेट लेना शुरू कर देते हैं, तो पेट संबंधी सारे के सारे समस्या छूमंतर हो जाते हैं। जैसे पेट में गैस बनते हैं, पेट में अपच की समस्या हो जाती है, कभी कभी पेट में दर्द होता है, हल्का हल्का चुभन होता है, पेट में जो है भूख नहीं लगता है, भूख लगने की समस्या होती है, खाना नहीं पचता है, पेट में कभी कभी जलन होता है, खुजली होता है, दर्द बनते हैं, कमर दर्द की समस्या, ऐसी कुछ पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो सारे के सारे समस्याएं छूमंतर होता है। बस एकमात्र जो मंगरैला, मेथी, अजवाइन और अच्छा लगे तो आप जो काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद हेतु। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है, आपके घर परिवार में कभी रात के समय में, कभी ऐसी अनक्रिटिकल कंडीशन में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है रात के समय अचानक जो है तबीयत खराब हो जाता है और लगातार जो उल्टी होना शुरू हो जाता है, और उल्टी होने के क्योंकि रात के समय में अचानक मेडिकल शॉप खुले नहीं रहेंगे, तो उस समय आप इस मेथी का आप इस्तेमाल करिएगा। करना क्या, आपको मेथी का बीज, मेथी के बीजों का चूड़ अर्थात पाउडर फॉर्म में उसको बनाना है। मेथी के बीजों को चूड़ तुरंत उस व्यक्ति को दे दीजिए। एक बार ही देंगे, जो उल्टी की समस्या बन रही है, जो बार बार उल्टी हो रही है, उसमें राहत मिल जाएगा, उल्टी ठीक प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है शुगर संबंधित समस्या के लिए, मतलब ब्लड शुगर किसी को है, ठीक है, उसके ब्लड में जो है ऐसा लग रहा है कि शुगर की मात्रा जो ज़्यादा हो गई, तो आप जो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय मेथी का बता सकते हैं या कर सकते हैं। खुद घर पर आपके कोई शुगर का पेशेंट होगा तो आप उनको कर सकते हैं। करना क्या है आपको, 1 चम्मच मेथी का चूर्ण,
जिसको भी शुगर है हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। 1% भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1 चम्मच मेथी का चूर्ण हर सुबह खाली पेट, यदि वह शुगर वाला व्यक्ति, शुगर वाला मरीज यदि लेना शुरू कर देता है, तो 1 महीना तक जाते जाते उसका ब्लड शुगर वाला जो दवाइयाँ डेली लेता रहा है, उस दवाइयाँ जो बंद हो जाएगी। शुरुआत में जब आप इसको लेते हैं तो पहले दवा भी लीजिए और इसको भी लीजिए, लेकिन धीरे धीरे क्या कर दवा का डोज कम करते जाइए, इसका जो है डोज बढ़ाते जाइए। ठीक है, या आप इसके साथ साथ रोज पानी में भिगो दें और सुबह जो है आप उस पानी को भी पी जाए और उस मेथी को भी खा जाए, तो भी जो अच्छा खासा कारगर होता है। ब्लड शुगर वाले के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है। आपके घर में जो सिंपल सा सरलता से मेथी जो अवेलेबल होता है, आप मेथी के पत्तों का साग भी खा सकते हैं। जिसको ब्लड शुगर होता है किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है, अगर किसी को अचानक घाव लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पर सूजन बन जाता है। ठीक है, तो सूजन बन जाता है, तो यह सूजन को भी कम करता है। करना क्या है, आपका मेथी का जो पत्ता होता है उसके पत्तों को पीस करके घाव पर लगा देना है। जहां पर सूजन बना हुआ है वहां का जो सूजन जो क्या होता है कुछ ही समय में धीरे धीरे खींच लेता है। अगर वहां पर चोट लगने की वजह से जलन भी होता है तो वह जलन भी क्या होता है कंट्रोल हो जाता है। कोई ऐसा घाव लगा हो जहां पर उसका बंद मुंह वाला रहता है, मतलब पका हुआ है, बंद मुंह है, तो आप जो मेथी के बीजों को वहां पर पीस करके लगाना है। अगर अचानक चोट लगा है, वहां पर सूजन बना है, बस घाव मतलब मुंह नहीं बनाया है, तो आप जो वहां पर पत्तों को पीस करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कुछ समस्या है कि बंद मुंह वाला अंदर से पक गया, तो आप वहां पर जो क्या करिए, मेथी के बीजों को पीस करके आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यह लीवर संबंधी विकारों के लिए अच्छा खासा कारगर काम करता है, क्योंकि ये जो मेथी का पत्ता होता है, मेथी का बीज होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें हीपेटोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। तो दोनों एक गुण जो बहुत ही अच्छी तरीके से पाए जाने की वजह से यह लीवर के लिए भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। ठीक है, आप अपने रोज सुबह खाली पेट यदि आप मेथी के बीजों को लेकर के खाते हैं, काला नमक के साथ अपने स्वादानुसार यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पेट संबंधी, आपके लीवर संबंधी कोई भी विकार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मेथी का जो बीज होता है तंत्रिका तंत्र के लिए भी अच्छा खासा कारगर होता है। बस इसके लिए क्या करना है आपको, मेथी के बीजों का चूर्ण जो है 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच बस। ठीक है, 1 से 2 बीजों का चूर्ण, मतलब बहुत ही हल्का सा, 1-2 ग्राम ले सकते हैं, मतलब 1 चम्मच आप सिंपल सा ले सकते हैं। 1 चम्मच जो इसका चूर्ण लेकर के अगर हर सुबह आप सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है और कोई भी विकार वहां से आपको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपके त्वचा में इन्फेक्शन हो गया, दाद खज खुजली की समस्या हो गई है, एक्जिमा की शिकायत हो रही है, बराबर जो एलर्जी की समस्या है, तो आप जो मेथी का इस्तेमाल बिल्कुल ही उनको करा सकते हैं। आपके साथ ही आपके घर परिवार के साथ किसी के भी साथ जो है, तो आप जो मेथी का इस्तेमाल बिल्कुल ही खुले दिल से कर सकते हैं। किसी में कोई डरने की बात नहीं है। जहाँ पर भी दाद खाज खुजली की समस्या, वहाँ पर मेथी के जो क्या करना है, पत्तों को पीसना है। मेथी का जो हरा वाला पत्ता होता है उसको पत्तों को पीस करके वो जो पेस्ट बनेगा उसी पेस्ट का लेप कर दें। जहाँ पर भी दांत खाज बार बार खुजली होता है वहाँ पर लेप करिए। 1 से 2 बार बस लेप करने मात्र से क्या होता है कि वहाँ पर जो दांत खाज खुजली की समस्या उसमें आपको राहत दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, यह जो है आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन बन गया, तो सूजन को भी मेथी का जो पत्ता है, मेथी का जो बीज है, वहाँ पर काम करता है। क्योंकि मेथी का जो पत्ता होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, अर्थात सूजन रोधी होते हैं। तो आपको जहां पर भी शरीर में किसी भी अंग पर अगर सूजन बन गया तो उस सूजन को यह काट सकता है, कम कर सकता है, जलन को भी खींच सकता है। इसके पत्तों को लेना और साथ ही साथ इसके बीजों को भी लेना। पत्ते और बीज दोनों को मिलाकर के आपको पीसना है। पीसने के बाद जो पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट को आपको जहां पर भी सूजन की समस्या, जहां पर घाव लगा है, जहां पर चोट लगा है, आप उस जगह पर लेप कर दीजिए। बस इस काम को करने से क्या होता है कि वहां का सूजन जो है धीरे धीरे खींचा हुआ खत्म हो जाता है। सबसे आखिरी और सबसे जबरदस्त उपाय जो हमारी मेरी माता श्री करती हैं, ठीक है, और हमेशा मेरे साथ और मेरे घर परिवार में किसी के भी साथ ऐसा होता है, जिसको बोला जाता है पाचन क्षमता। मतलब आप खाना खाते हैं तो पाचक अर्थात तो खाना पचता नहीं है, तो पाचन क्षमता को स्ट्रांग करने का अर्थात लीवर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही जबरदस्त मेथी कारगर होता है।
ठीक है। बस मेथी के बीजों को आप जो सुबह खाली पेट लेना शुरू करिए, आपका मतलब पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं बिगड़ सकती है। हृदय संबंधी हो, लीवर संबंधी हो या पेट संबंधी हो, पेट में गैस बनते हो, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में दर्द करता हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो आपके लिए यह यह जो मेथी का बीज और मेथी का पत्ता बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने मेथी के पत्तों का और मेथी के बीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और मुझे शायद पूरा विश्वास होगा कि आप लोग अगर अभी तक बने होंगे इस वीडियो के अंत तक, तो अवश्य मुझे विश्वास है कि आप इसको नोट करते होंगे या डायरी मेंटेन करते होंगे। अगर आप डायरी मेंटेन करते होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। यह मेथी का पत्ता और मेथी के बीज जो आपके कई सारे बीमारियों को तुरंत पल भर में खत्म कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान की बातें हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक हो गया। और इस प्रकार की वीडियो ये अश्लील बातें नहीं है, ये कोई गंदी बातें नहीं। इस प्रकार की वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये सब ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान की बातों को अपने तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि आप लोगों के माध्यम से शायद किसी का भला हो सकता है। किसी गरीब के 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5 रुपये कुछ तो बच सकते हैं अगर वह मेथी का सिंपल सा सरल उपाय करेगा। तो अवश्य जब तक आप लोगों के भला के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उसी का भला करता है जो लोगों के भला के बारे में सोचता है, जो लोगों के भलाई के बारे में, जो लोगों के हित के बारे में कार्य करता है। भगवान उसका कभी